राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज चर्चा का विषय है कि अगर हमारी तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के बीच में गैप हो, गैप का मतलब इसमें दूरी, उंगली का जो बेस है इसमें कई बार बड़ा सा गैप हो जाता है, ये रास्ता जो है काफी चौड़ा हो जाता है, कुछ लोगों का बिल्कुल चिपका हुआ होता है। तो इसका अर्थ क्या है? जिन लोगों की जितनी ज्यादा दूरी होती है वो अच्छा होता है, वो अपने स्वतंत्र विचार के होते हैं। उनके विचार ऐसे नहीं होते हैं जैसे कि एक कहावत है, भेड़ की चाल चलना। भेड़ की चाल का मतलब है कि बॉस ने कह दिया या किसी बड़े व्यक्ति ने कह दिया कि ये देखो गधा उड़ रहा है, लेकिन बुद्धिजीवी जो होगा वो 10 लोग भी कह देंगे उसका मान रखने के लिए, सब जानते गधा नहीं उड़ता है, पक्षी उड़ती है, लेकिन उनका मान रखने के लिए चूंकि वो बड़ा आदमी है, राजा आदमी है, प्रधानमंत्री है, कुछ भी है, डर के मारे बोल दिया कि हाँ। लेकिन जो स्वतंत्र विचार वाला जो होता है, जिसके बीच में गैप होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलेगा, चाहे उस बात के लिए उसकी गर्दन काट दी जाए। ये एक समझाने का तरीका है। स्वतंत्र विचार सत्य के ऊपर आधारित होता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चलता है उसी के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो अपने बुद्धि का प्रयोग करता है। सबने जो बोला उस पे विश्वास नहीं करता। उसका मस्तिष्क ही ऐसा होता है जिनके ये गैप हो जाता ज्यादा, जितना ज्यादा गैप। जो लोग रिसर्च का वर्क करते हैं वो कहीं भी बातों पे नहीं जाते कि वो सामने जो है गुफा है, उसके अंदर एक प्रेत रहता है, आदमी को खा जाता है। चूंकि गांव वाले ने बोला है तो कोई नहीं जाता, लेकिन जिसके ये गैप होगा उसका सोचने का तरीका क्या है कि हम किसी को नहीं बताते, हम चुपचाप जाते, देखते वहां पर हमको देखना है, क्योंकि ये किसी और गुफा में नहीं होता है, इसी गुफा में क्यों होता है। तो जो स्वतंत्र विचार वाला होता है, सत्य के रास्ते पे जाना होता है, सत्य की खोज में भी लगा होता है, जिसको अपना सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का बल यूज करना है। जो दुनिया क्या कहती है मुझे उससे नहीं मतलब है, मैं देखूं तो उसको, वो पूरी तैयारी से थोड़ा थोड़ा जो है गुफा के नजदीक जाएगा, गुफा के अगल बगल देखेगा, शस्त्र रखेगा, अपनी सुरक्षा भी करेगा, और 2-4 बार आने जाने के बाद वो गांव वालों को सिद्ध कर देता है कि मैं वहां पर रात रुकने वाला हूं। उसका वैज्ञानिक तात्पर्य बता देता है कि वहां ऑक्सीजन की लेवल की कम हो जाती है या इसलिए हो जाती है, लोग बेहोश हो जाते हैं। वो सही खोज निकाल के लाता है कि आप अगर ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो वहां पर जो है आपको कोई बेहोशी नहीं होगी, कोई वहां दानव नहीं रहता, कोई राक्षस नहीं रहता, कोई पिशाच नहीं रहता। सत्य के मार्ग पे चलना, स्वतंत्र विचार अपने प्रकट करना, ये बुद्धिजीवी लोगों का। क्योंकि बृहस्पति जो है, ये जो बृहस्पति है ये सत्य को प्रदर्शित करता है, और शनि तो सर्वज्ञानी, सत्य पसंद ही करते शनिदेव। आप कुछ भी कर डालो लेकिन वो सत्य ही पसंद करते हैं। तो अपने विचारों पर जो सत्यता रखता है, अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने मन के अंदर जो आया वो मुख से बोल दिया, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर ये मिलाने पर, ये दोनों उंगली जब मिला लेंगे तब ये गैप हो जाए। उसी तरीके से अगर ये वाली उंगली इससे जोड़ देंगे और अगर इसमें गैप हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ये हर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। एक छोटा बच्चा होगा तो वो बच्चे बन के उसके साथ खेलेंगे, और एक बहुत लर्न्ड आदमी, इंटेलिजेंट आदमी के साथ होंगे, वो वैसा बिहेव करेंगे। बूढ़ा आदमी होगा तो बूढ़ों के जैसा बातें पसंद है, वो वैसे काम करते हैं। हर परिस्थिति में अपने हिसाब से जोड़ लेना, कैसी भी परिस्थिति हो, दरिद्रता आ जाए, धन आ जाए, अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार बदल लेते हैं ताकि उसमें वो समा सके। यह बुद्धि का भी प्रयोग है। तो जिनके गैप यहां पर होता है विचारों से स्वतंत्र,
जिनके गैप यहां होता है वो परिस्थितियों के स्वतंत्र, और जिनके गैप ये होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो क्रियान्वित करते हैं, क्रिया करते हैं। जो बड़े बड़े रिसर्चर्स जो खोज करके निकालते हैं ये कार्यवाही करने, इनका तो कोई बॉस नहीं होता, ये स्वयं के बॉस होते हैं। आपने कोई आज्ञा दी, उस पर लगे तो है। आपने एक चीज ढूंढने के लिए की, वो उसकी भी जड़ को खोद के ले आएंगे और उसका भी जो है विस्तारण करके बता देंगे। जिनके गैप होता है ये अपने स्वतंत्र विचार से सिर्फ बोल के नहीं, काम को करके दिखाना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। क्रियान्वित कर देना किसी चीज को। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं, जिनके अंदर ये ज्यादा गैप होता है। ये अपने कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के कहने पे नहीं चलते। ऐसे लोग स्वयं बॉस होते हैं। इनके ऊपर अगर कोई बॉस हो गया तो या तो उतने तेज बुद्धि का हो जो उसको संभाल सके, नहीं तो उस बॉस की धज्जियां उड़नी है। ये आप मान के चले, भले ही उसके साथ में वो मामूली वर्कर होगा, लेकिन बॉस की वो धज्जियां उड़ा देगा। तो हर बॉस को यह ध्यान देना चाहिए कि उसके साथ में जो उसकी टीम में जो भी वर्कर है, अगर उसका ये चीज बहुत बहुत ज्यादा गैप है, ऐसे लोग जैसे किसी कंपनी में नौकरी करने गए और मालिक ही अगर उसका बॉस हुआ तो मालिक को भी वो चकरा जाते हैं, और मालिक फिर भी अगर ना संभाल पाए तो दूसरे दिन उन्हीं के बगल में उन्हीं का काम वैसे ही बिजनेस खोल के बैठ जाते हैं। जिस कंपनी में नौकर थे उस कंपनी को बिल्कुल लुटिया डुबो देंगे, क्योंकि बुद्धि बहुत तेज है, बहुत गहराई तक उनकी सोच है। वो 1 रुपया से 1 लाख रुपया बनाना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि ये विचार में नहीं करते, ये कार्यवाही में बहुत स्वतंत्रता होते हैं, कार्यवाही में ये बहुत अग्रसर होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ एसी में बैठ गए, टेबल में बैठ गए, विचार बहुत सारे कर लेंगे, डिस्कशन। हम अगले 6 महीने में ये करेंगे, अगले 2 महीने में ये करेंगे, 2 महीने भी निकल गया, 6 महीने भी निकल गया, है वहीं के वहीं, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। लेकिन जिनका ये गैप होता है वो मीटिंग एक ही बार करते हैं, उसके बाद सिर्फ क्रिया पे क्रिया, क्रिया पे क्रिया, क्रिया पे क्रिया करके दिखा देते हैं। आप भी अपनी हथेली पे देखिए, लेकिन शर्त यह है कि ये सब आपस में मिले होने चाहिए, तब इस गैप को देखिए। ये मत सोचिएगा कि मैं ग्रुप में इस गैप को बढ़ाने के लिए मैं उंगली खोल के दिखा दूंगा। ग्रुप में दिखाने से किसी को ना फायदा होना है ना किसी को नुकसान होना है। ये तो स्वयं आप अपना आकलन करिए कि आपकी बुद्धि क्या है, इससे अच्छा ना ही दिखाइए। अगर आपको छुपा के रखना है, यहाँ प्रदर्शन के लिए नहीं, आप ये देखिए कि आपकी बुद्धि का लेवल कहां पर है, आप स्वयं देख सकते हैं, पोस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जानकारी चाहिए कि ये मध्यम खुला है कि ये बहुत तेज खुला है, तो आप पोस्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, बशर्ते ये उंगलियां आपस में मिली हों, ये आपस में चिपकी हों, तब इसका आंकलन सही निकलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।